हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और कुछ वुमेंस को मोटिवेट करने भी। कुछ वुमेंस घर पर काम करती है और हमेशा अपना घर बच्चे सब संभालती है। मैं उनके लिए कुछ थॉट लेकर आई हूँ। लेकिन याद रखिए, आप फॉइल पेपर में कभी भी रोटी मत रखिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और ना ही आप रोटी गैस पर सेकिए, ये कैंसर के लक्षण होते हैं। आप जब भी रोटी बनाएं बस तवे पर सेकिए और उसी से ही डायरेक्ट आप खा सकते हैं। आप कभी भी गैस पर डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं यूज़ करें, नहीं सेके और ना ही ऐसा डायरेक्ट खाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर पर तो नाइफ बहुत होते हैं और इसके इस्तेमाल करते करते इसकी शार्पनेस बहुत कम हो जाती है। आज मैं आपको एक टिप बताती हूँ जिसे यूज़ करके आप मुझे थैंक्स ज़रूर कहेंगे। ये है स्क्रबर, जो हमारे बर्तन धोने में इस्तेमाल में आती है। यूटेंसिल्स हम इससे साफ़ करते हैं। तो आप क्या करें, आप इस पर नाइफ़ को अच्छे से रब कीजिए, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या फिर पीलर हो। आप कोई भी नाइफ़ को अच्छे से इस पर रगड़िए, यानी रब कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके जो नाइफ़ है या फिर पीलर है या कोई भी नाइफ़ हो, जल्द से जल्द इस पर शार्प हो जाएंगे और काफ़ी दिनों तक आपको शार्पनर देंगी। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अपने घर पर तो चाय की कप्स होती है, आप उसे उल्टा कीजिए और उस पर भी अच्छे से नाइफ़ रगड़िए और कुछ ही मिनट में आपकी नाइफ़ शार्प होकर रेडी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आप एक नींबू लीजिए और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसे ग्रेटर पर अच्छे तरीके से ग्रेट कर लीजिए। सारा अदरक का जूस उसमें निकाल लीजिए। अदरक को अच्छे से ग्रेट करने के बाद में सारा जूस इसका एक बोल में निकाल लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ निकाल रही हूँ, अच्छे से निचोड़ कर इसका सारा जूस में निकाल ली हूँ। और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून साल्ट और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ लेमन जूस। आप इसे भी अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिए। सारा नींबू का जूस इसमें निचोड़ने के बाद मैं इसमें ले रही हूँ कोलगेट, जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है। आप कोई भी कोलगेट ले सकते हैं जिससे आप ब्रश करते हैं। मैं थोड़ा सा कोलगेट यहाँ इस बोल में ले रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और इसे हमें रोज़ अपने टीथ पर ब्रश करना होगा। आप कुछ ही दिन में देखेंगे आपके टीथ वाइट हो जाएंगे, जैसे मोती चमकती है वैसे आपके टीथ हो जाएंगे। आपने जो लेमन यूज़ किया था उस लेमन को फेंकिए मत। उस लेमन को जो छिलका है उस लेमन को आप बेकिंग सोडा आप उस लेमन पर लगाइए और उस लेमन को आप फ्रिज में रखिए, जिससे कि आपके फ्रिज में बैड स्मेल नहीं आएगी। ये एक अच्छी ट्रिक है, आप करके देखिए, आपके फ्रिज में कभी बैड स्मेल नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें सिर्फ 2 प्याज या फिर 2 से आधी प्याज में यूज़ में आती है। तो बची हुई प्याज का हम क्या करें। अगर आप इस बची हुई प्याज को फ्रिज में ऐसे ही रखेंगे तो आपके फ्रिज में स्मेल आने लगेगी। सारे खाने या फिर किसी चीज़ में भी प्याज की स्मेल आने लगेगी। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आप आधी प्याज जो यूज़ करती हैं, जो बची हुई प्याज है, आप उस प्याज पर आप 1 to 2 ड्रॉप्स जितना ऑयल ले लें। जो घर पर बनाते हैं वो ऑयल ले लें और इस पर अच्छे से रब करें। आगे पीछे रब करने के बाद आप इसे एक बोल में उल्टा करके रख लीजिए। कोई भी बोल में आप ले सकते हैं जिसमें आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, बॉक्स या फिर बोल में। उसे उल्टा करके रखने के बाद उसे क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर लीजिए और इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और जल्द से जल्द इसे यूज़ कर लें। प्याज को रख कर खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश प्याज लें और फ्रेश प्याज से ही आप सब्ज़ी वगैरह बनाएं। हमारे सिंक का इस्तेमाल तो हर वक्त होता है किचन में। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो इसको हम अच्छे तरीके से धो नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ इसे आसानी से कैसे धोएं और उसमें से स्मेल भी ना आए। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे तरीके से चारों ओर मैं फैला रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा विनेगर इस पर डाल रही हूँ। विनेगर डालते ही ये रिएक्ट होने लगता है और अच्छे तरीके से कोने कोने में मैं इसे डाल रही हूँ।
इसके डालने के बाद आप स्क्रबर से बहुत अच्छे तरीके से आप स्क्रब कीजिए चारों तरफ। सारा सिंक आप अच्छे से रब करके क्लीन कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देखेंगे धोने के बाद में ये बहुत फ़र्क लगेगा, आपके इस किचन के सिंक में स्मेल भी नहीं आएगी। इसे अच्छे से स्क्रबर से रब करने के बाद मैं यहाँ पानी से अच्छे से धो रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। इस टिप को आप इस्तेमाल कीजिए अपने सिंक में, बहुत ही आसान है। बस सोडा डालें और विनेगर डालें, आपका सिंक चमकने लगेगा। मैं इसे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये मेरा सिंक कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है और इसमें से कोई भी कीड़े नहीं आएंगे। आप देखिए कितना शाइनी लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम अदरक को लाते हैं और इसे छीलते हैं, आप इसे इसके छिलके को कभी फेंकिए मत, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अदरक में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग को रोकता है और पेन को रिड्यूस करता है। तो आप एक पैन में पानी लीजिए और उस अदरक के छिलकों को पानी में डाल दीजिए और थोड़ा बॉईल होने के बाद में इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी ले लीजिए। हल्दी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एलर्जी, इन्फेक्शन, लिवर डिजीज़ वगैरह को ख़त्म करता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी हल्दी इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से पकाइए और इसे छानकर सुबह में नहार मुँह एज अ टी ले सकते हैं। ये एक अच्छी टी बन चुकी है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे कि इसके पीने से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद टी आपकी रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जब भी हम केक बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा केक ना जले, तो हम इस पर बटर पेपर लगाते हैं बेस पर, तो ये अच्छे से सेट नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे अच्छे से कैसे सेट करते हैं। आपका ट्रे होता है, आप उसे पलटा कर रख लीजिए और आप बटर पेपर को लीजिए, उसे डबल फोल्ड कर लीजिए। इसे डबल फोल्ड करने के बाद आप उस पेपर को ट्रायंगल शेप में कर सकते हैं और उसे बीच में रख कर इस ट्रे का शेप दे दीजिए और उसे अच्छे से शेप में कट कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो इसे अच्छे तरीके से राउंड शेप में कट कर लीजिए और इसे राउंड शेप में कट करने के बाद आप इस ट्रे को पलटा कर इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है सेट करने के लिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप फॉलो कीजिए। देखिए आपको बहुत आसानी होगी केक बनाने के वक्त। थैंक यू।